नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर में और आज हम ऐसी जगह पर विजिट करने जा रहे हैं कि आप लोग भी बहुत ही खुश हो जाएंगे और एक ऐसी अहम जानकारी हम आपको देंगे जो शायद ही आपको पता होगा। भारत में गऊ को, गाय को माता माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि गाय का दूध पीने से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं या फिर हम बीमार भी नहीं होते हैं। और छोटे बच्चों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए गाय का दूध बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी गाय, ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका दूध सबसे ज्यादा अच्छा होता है और बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है? हम मौजूद हैं गाजीपुर दिल्ली में गौशाला में और इस गौशाला का नाम है महर्षि दयानंद गौ संवर्धन केंद्र और यहाँ के जो प्रधान हैं वो हरियाणा के पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य जी हैं। और ये गौशाला पिछले 32 वर्षों से कार्य कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ना तो बाहर से कोई दान लिया जाता है, कोई पर्ची नहीं काटी जाती है और ना ही सरकार से कोई फंड लिया जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर करीब 12 एकड़ की जगह है और पता नहीं कितनी हजारों जो गौएं हैं वो यहाँ पर हैं। और ऐसी खास नस्ल, उसका नाम हम बचन सिंह आर्य जी जो हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं उन्हीं से जानेंगे कि कौन सी नस्ल की गाय यहाँ पर हैं। और जो नस्ल की गाय यहाँ पर हैं उनका दूध बहुत ही महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर इस गौशाला में एक टिकाऊ रेट पर वो दूध दिया जाता है और घी भी बनाया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही, क्योंकि यहाँ पर दूध इतना कह सकते हैं कि जरूरत है लोगों को, दूध इतना सेल हो जाता है कि दूध बचता ही नहीं है घी बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो उस नस्ल का नाम जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद जी। ऐसा क्या है इस गौशाला में, ऐसा इतना क्या खास है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर, जब से मैं आई हूँ गाड़ियों पर गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं? ये एक किस्म का नस्ल सुधार, जैसे आपने नाम लिखा हुआ देखा होगा जी। महर्षि दयानंद गौ संवर्धन केंद्र जी। गाजीपुर दिल्ली। गौ संवर्धन एक शुद्ध शब्द है हिंदी का, देवनागरी का, कि अच्छी नस्ल पैदा करना, देसी नस्ल जिसका A to दूध जिसको मानते हैं, और उसमें अच्छी से अच्छी ज़्यादा दूध देने वाली बछड़ियाँ तैयार करना, अच्छी नस्ल सिद्ध करने का एक केंद्र है ये गाजीपुर में। तो जहाँ तक यहाँ की गाड़ी से गाड़ियाँ, तो यहाँ ये संस्था जो दूध यहाँ का है जैसा निकलता है, गिर नस्ल है ये, वैसा का वैसा दिया जाता है। लोग इसको पसंद करते हैं यहाँ के दिल्ली के, और वो अपने आप ही यहाँ से दूध ले जाकर जैसा निकलता है वैसे वो लेकर के चल जाते हैं। जी जी जी। कितने वर्षों से ये गौशाला, ये संस्था यहाँ पर काम कर रही है? अंदाजा 32 वर्ष पहले इसकी स्थापना विश्व के आर्य समाज के अध्यक्ष, जो हमारी सभा है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, उसके अध्यक्ष स्वामी आनंद बोध सरस्वती, लाला राम गोपाल सालवाड़े, उनके द्वारा और उनके ही असिस्टेंट महासचिव महामंत्री चौधरी लक्ष्मी चंद जी और मैं बचन सिंह आर्य, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ कसाईयों से ट्रेन से कलकत्ता जाने वाली थी, उससे हमने गाड़ी अनलोड करा दी थी। ट्रेन के आगे गड़ गए थे स्वामी जी की अध्यक्षता में। और ये जगह फिर DDA ने फिर ये दी थी। कितनी जगह है ये 12 साढ़े 12 एकड़ जगह है, कानूनी तौर पर प्रबंधी समिति को नाम तो दी गई है। जी जी जी। तो अभी यहाँ पर कितनी हजारों गौएं जो हैं जिनकी सेवा की जा रही है? जी। कितनी हजारों गौएं सर अभी? यहाँ पशुधन 1500 के आसपास है। ज़्यादातर गिर नस्ल है, कोई साहिवाल, कोई एक आध दूसरी हो सकती है। एक से एक अच्छी बछड़ियाँ, एक से एक अच्छे बूल सांड यहाँ पर गिर नस्ल के हैं। और आपने देखा होगा कोई भी गाय जो है ना वो कमज़ोर नहीं है। एक मैं बात सबसे महत्वपूर्ण जानना चाहूँगी, जैसा मुझे पता लगा कि ना तो यहाँ पर दान पर्ची काटी जाती है, बाहर से कोई भी दान मांगने नहीं जाता है, ना ही आप सरकार से कोई फंडिंग लेते हैं, तो कैसे यहाँ पर वहन कर रहे हैं? और जो 1500 आपने बताया कि गौधन है यहाँ पर, कैसे उनका खान पान चल रहा है, किस प्रकार यहाँ पर जो आजीविका कैसे चल रही है? यहाँ पर स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी का तप काम कर रहा है। वो एक तपस्वी थे, सालवाड़े के नाम से जाने जाते थे।
और बहुत पहले उन्होंने जनसंघ से, जब दीपक का निशान हुआ करता था, चांदनी चौक से सांसद भी रहे हैं। उस समय बहुत कम बनते थे, शायद उत्तर प्रदेश से प्रकाश वीर शास्त्री आर्य समाजी और लाला राम गोपाल सालवाड़े उर्फ स्वामी आनंद बोध सरस्वती ही 2 सांसद थे। बाद में संन्यास ले लिया और गौ सेवा की प्रतिज्ञा और आर्य समाज का काम, शुद्ध आंदोलन इत्यादि में। तो यह उनका तप है। दूसरा, उस समय के लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने गौओं को और वूल्स को, अभी सुबह ही 8 से आए हुए थे, उन्होंने 200 के करीब यहाँ पर नंदी बोलते हैं जो तकड़े बछड़े हैं, वो हमारे अलग से हैं। आप चाहें तो चलते चलते बात करके हम देख भी सकते हैं। बिल्कुल, हम विजिट करना जरूर चाहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं हम गौशाला के अंदर। जैसा कि बचन सिंह आर्य जी ने बताया कि 1500 के आसपास गौधन यहाँ पर है और पिछले करीब 32 वर्षों से ये जो संस्था है ये कार्य कर रही है। और अभी जो प्रेजेंट में प्रधान हैं यहाँ के बचन सिंह आर्य जी हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर संस्थापक हैं, सर संस्थापक आपने बताया कि संस्थापक किसने यहाँ सबसे पहले ये बताया? स्वामी आनंद बोध सरस्वती, प्रधान सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, मतलब कि पूरे विश्व के आर्य समाज के अध्यक्ष थे। उस समय की पूरे विश्व की डीएवी मैनेजमेंट भी स्वामी जी के अधीन थी जी। वो इसके संस्थापक, उसके सहायक संस्थापक चौधरी लक्ष्मी चंद जी, जिनके बेटे देवेश चौधरी अब कोषाध्यक्ष हैं वो, और मैं भी उनका सहायक फाउंडर था, बचन सिंह आर्य उस टाइम से। और अब हमारी पूरी संस्था जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं पुष्पेंद्र जी, ये कोषाध्यक्ष हैं राम नारायण जी, ये हमारे प्रेम कृष्ण आर्य जी, ये सारी संस्था की कमेटी में पूरी तरह से इसमें है। हमारे जो मुख्य रूप से यहाँ सेवा करते रहे और कर रहे हैं, पृथ्वीपाल जी भी हमारे साथ हैं, जो लगातार यहाँ रह करके इनकी गौओं की सेवा कर रहे हैं, और लोग भी साथ में चल रहे हैं जी। एक बात मैं जानना चाहूंगी कि जो MDH मसाले के महाशय धर्मपाल जी हैं, उनका इस गौशाला से क्या संबंध है? उनका, वो हमारी सार्वदेशिक सभा में शुरू से वो भी स्वामी जी के ही सहायक होकर के काम करते थे, और हम भी स्वामी आनंद बोध जी के सहायक होकर के ही काम करते थे जी। तो उनको भी यहाँ पर हमने, इसलिए कि वो भूसा और तोड़ा बहुत गौ प्रेमी थे, यहाँ डालते थे जी। और यहाँ पर वो पदाधिकारी रहे हैं जी। और उन्होंने भी बड़ी सेवा की। उनके गुजरने के बाद हमें भी आर्य समाज को और गौशाला को बहुत क्षति हुई है। तो उस समय से और ज़्यादा हमने पहले भी ध्यान दिया गया, अब और ध्यान। ये वूल्स है, आप देख रहे हो, गाय है, कैसे गिर नस्ल की अलग से ही आप इनको देख सकते हैं। कोई 18 किलो दूध देती है, कोई 22 किलो दूध देती है। यहाँ की आप सफाई को भी आप देखोगे, आप इनको, ये दूध वाली गौएं हैं जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि इतनी संख्या में जो गोधन यहाँ पर है, तो वर्कर्स कितने काम करते हैं साफ सफाई के लिए या फिर गौओं की सेवा? हमारे 65-70 के आसपास कर्मचारी, सेवक और वो सारे यहाँ पर मिलकर के काम। ये एक शेड है जहाँ पर आप खड़े हुए हो जी। ऐसे कितने शेड यहाँ पर हैं? ऐसे लगभग मेरे ख्याल है 12 शेड हैं ऐसे जी। मैं कोषाध्यक्ष जी से बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले भारतवर्ष में एक बीमारी आई, जो गायों के अंदर एक वायरस आया, जिसके कारण गाय जो है बीमार हो गई। और एक वायरस था, लंपी वायरस, जिसके कारण जो गाय हैं उनके शरीर पर फोड़े फुंसी टाइप कुछ बन गए, जिसके कारण गाय बीमार हो गई और बहुत ज्यादा संख्या में जो गायें हैं वो मरी भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ पर उस समय कैसे मैनेज किया गया, यहाँ पर जो इतनी संख्या में गौएं हैं उनको किस प्रकार बचाया गया? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम देवेश चौधरी है, मैं यहाँ कोषाध्यक्ष हूँ जी। जब यहाँ पर लंपी वायरस जैसी समस्या आई तो आप लोगों ने किस प्रकार मैनेज किया, कैसे गौओं को बचाया गया? सबसे पहली बात तो जो लंपी आया वो आया ज्यादातर राजस्थान में, जो खुले में गौएं रहती थी, ज्यादातर लंपी उन्हीं में था। और हमारी एक ऐसी गौशाला है जिसमें एक भी लंपी या कोई भी एक भी गाय हमारी लंपी से ग्रसित नहीं थी। और हमने जैसे गूगल
और दवाइयाँ और उनकी सारी मैनेज करके जो वैक्सीन्स चली, जी। तो हमने सारी वैक्सीन्स उनको रेगुलर लगवाई और उसके बेसिस पे हमने आगे इनको टेक केयर करी। जी जी। तो यानी कि आप लोगों ने एक रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि लंपी तो हरियाणा की भी बहुत सारी गौशालाओं में है, हमारी लेकिन में एक यहाँ भी केस नहीं था। जी 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 जी। तो अभी जो केयर टेकर्स हैं यहाँ पर, सर ने बताया कि आप कोई फंड नहीं लेते ना दान लेते, तो इतने सारे केयर टेकर्स को पे कहाँ से देते हैं? हमारी अपनी एक रोटेशन है जो पुरानी बनी हुई है, जैसे कि आर्य जी ने भी बताया कि जो पुराने लोग, जो संस्थापक थे, जो यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, तो वही हमारी पुरानी रोटेशन है। और बाकी जो हमारा सिस्टमैटिक जो हमने पुराना बनाया हुआ है, उसी से हम अपनी रोटेशन रखते हैं। जी। गिर नस्ल की जो गायें हैं, इनका दूध और घी बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो आप भी यहाँ पर दूध सेल करते हैं, तो यहाँ पर कितने रुपए दूध सेल किया जाता है? यहाँ क्योंकि ये गौशाला है, ये डेयरी नहीं है, तो बाबू जी आर्य जी के उसकी वजह से हम इसको 80 रुपए किलो देते हैं, जबकि इसके दूध की कीमत अगर आप एनसीआर में देखें तो 250 रुपए से ऊपर है। जी जी। और घी की बात करें तो घी हम लिमिटेड घी बनाते हैं, घी गौशाला नहीं देती, तो 2100 रुपए किलो हम घी देते हैं लिमिटेड लोगों के लिए। बाहर कितने रुपए किलो? वो भी गिफ्ट देते हैं, घी बेचते नहीं। वो पता क्या है जी, वो यहाँ दूध नहीं बचता, अगर बचता है कभी तो उसको रख लेते हैं। अगर कोई है या किसी को गिफ्ट देने का है, कोई आ गया किसी सन्यासी साधु को दे देते हैं, और बच गया कोई औषधि के लिए है तो लिमिट से उसका 2100 रुपए, क्योंकि होता ही नहीं जी वो होता है। अगर सर ऐसे कौन से खास लोग हैं जो इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिनको गिर नस्ल की गाय का घी दिया जा रहा है, और आपने कहा बहुत ही कम अमाउंट में आप तैयार करते हैं, तो ऐसे उनमें से आप तीनों भी है भाई, 1-1 किलो हो तो बच रहा हो, तो मैं वैसे नहीं 1-1 किलो तीनों को देना अगर है तो, है ना भाई? क्यों करते पाल पुष्पेंद्र जी? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है, ना दान लेते हैं, ना ही कोई फंडिंग आती है। 1500 के करीब जो गऊ हैं उनकी सेवा की जा रही है, और आप सबसे पहले तो ये नजर दौड़ाएं कि सारी की सारी गऊएं बिल्कुल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं और सेहतमंद हैं, और गौशाला की सफाई भी बहुत ही साफ सफाई है, अच्छे से। जो केयर टेकर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, करीब 50 से 80 लोग यहाँ पर काम करते हैं, और साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। सारी की सारी जो गौएं हैं, जितने भी गोधन यहाँ पर है, हष्ट पुष्ट और एकदम स्वस्थ हैं। और हम आपको विजिट करते करते आगे लेकर जा रहे हैं। जो शेड आप देख रहे हैं, इस प्रकार के करीब 12 शेड यहाँ पर हैं, और सारी की सारी गौएं शेड के नीचे हैं। कोई भीड़ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतनी सारी गऊँ हैं तो भीड़ है, बिल्कुल सब आराम से हैं। और आपको मैं एक बड़ी बात बता दूं कि ये लोग घी तैयार बहुत ही कम अमाउंट में करते हैं, तो कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ये मिल पाता है, क्योंकि इस घी से औषधियाँ तैयार की जाती हैं जो कि बीमारियों को काटने में, हमारे शरीर को दुरुस्त करने में सक्षम होती हैं। सर, आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, ऐसा जो गाय है उसका दूध और घी होता है। कुछ ऐसी बीमारियों का नाम बताएंगे कि जो हमारे शरीर में ये दूध पीने से होती ही नहीं है? जहाँ तक A2 दूध के बारे में सुना होगा, और हमारी जो साइंस विंग है जी, इसके बारे में जो खोज करती है, भारत सरकार की रिसर्च करती है जी। उन्होंने खोज की है कि वैसे तो सभी गऊओं का दूध और घी सब स्वच्छ और अच्छा होता है, मगर उनमें सब में देसी नस्ल की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। देसी नस्ल में 10-12 नस्लें आती हैं जी। गिर नस्ल का जो टेस्ट हुआ है घी, खाली एक विशेष, अगर इसको लेते रहें जी, तो उनका ये आया है जी, कि कभी बीमारी बहुत कम हो जाती है, और इसके घी में और दूध में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जी, जी, और सारी एनर्जी होती है। जी, जी, जी। जहाँ तक बात आपने की, अभी पीछे पूछा था कि ये स्तर कैसे है, जी, जबकि यहाँ कोई पर्चे नहीं काटते बाहर गवर्नमेंट का, तो यहाँ पुराने समय से अच्छे घरानों ने कि ये 50 गौएं में सेवा करूँगा। जी, जी, जी। खुद आते हैं वो। यहाँ 8 CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6 बजे से लेकर के 8-8:30 बजे तक जूती निकाल करके खुद घास डालते हैं। वो 200 के करीब जो नंदी है उनका सारा खर्चा वो करते हैं, 5-6 लाख रुपए महीना। क्या गाय सेल भी की जाती है यहाँ से? नहीं, यहाँ बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। जी, जी, जी। और वो करते हैं, कुछ ने गाय भी जैसे गोद ले ली, इतनी गऊएं, इतने, ये हमारी यशाला है। जी, जी, आपने लिया होगा, नहीं तो यहाँ को घूम सकते हैं। जी, जी। जो दैनिक यज होता है, जब आपने रोक के आ जाए अच्छा लगेगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ लंपी हमारे कोषाध्यक्ष
जी बोल रहे थे, साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो ये यहाँ दैनिक यज्ञ होता है। यज्ञों की महिमा वेदों में जबरदस्त है। जब रोजाना जहाँ यज्ञ होगा जी तो हवन सामग्री आज भी शुद्ध मंत्रों से यहाँ पर यज्ञ किया गया हमने सुबह। जी तो वहाँ पर बीमारी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो वेदों ने, आयुर्वेद ने सिद्ध कर दिया है। ये हमारी साड़ा कोई लंपीर कोई बीमारी हमारे यहाँ पर नहीं आई। और लोग अपने आप ही सेवा करते हैं कि 10 गौएं मेरी हैं, 50 मेरी हैं। जी कुछ लोग तो ये करते हैं कि हम तो बुढ़ियों को ही सेवा करेंगे, बुढ़ी गायों जी, की, जी। बछड़ों की करेंगे, बछड़ियों की करेंगे। तो ये एक पुराने समय से जमी हुई स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी के समय से, जिनके अच्छे अच्छे साथी थे। MDS वाला भी यहाँ से जुड़े हुए थे, शरीर छोड़ गए, हमारे मित्र थे। सत्यानंद मुजाल हीरो के मालिक, वो भी यहाँ से जुड़े हुए थे। ये यूनिवर्सिटी है MIT यूनिवर्सिटी, जिसकी 8 यूनिवर्सिटी है, वो भी यहाँ की कार्यकारिणी में सदस्य है। किस किस के नाम ले, बहुत लोग यहाँ से जुड़े रहे हैं। जी और उनके परिवारों ने भी कि हम 50 गऊ हैं, कोई कहे 40 गऊ हैं, हम इनको कमज़ोर नहीं होने देंगे। और फिर वो आकर के वो और भी तनख्वाह खर्चों के लिए, दूध से तो पूरा वेतन भी नहीं दिया जाता क्योंकि बहुत कम 250-300 गऊ में दूध देती है। तो ऐसे करके आपने देखा कोई गऊ भी चाहे दूध दे रही हो ना दे रही हो, कोई भी कमज़ोर नहीं है। हमारे भूसे के वो दाम है, कहाँ से लेकर चलेंगे, आइए आप। सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि जो NDRI है उसके द्वारा भी टेस्ट किया गया और उस टेस्ट के रिजल्ट में आया कि गिर गाय का जो दूध होता है वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो क्या NDRI ने कभी कोशिश नहीं करी यहाँ से आपकी नस्लें ले जाने के लिए? खाली NDRI का विषय नहीं है। NDRI एक हमारे हरियाणा में केंद्र सरकार का जबरदस्त चीज है। जी NDRI भी है और भी बहुत है भारत सरकार के। सभी ने जो भारत सरकार के वो हैं, उन्होंने वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके किया कि सबसे ज्यादा गुणवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, रोग रहित करने वाला घी और दूध और गौओं का भी है, मगर गिर नस्ल का सबसे ज्यादा है। तो क्या कोशिश नहीं करी यहाँ से गायें ले जाने के लिए? हम देते नहीं। कोशिश तो चीन करता, हम घुसने नहीं देते। तो आप लोग क्या जवाब देते हैं उनको? उनको कहते हम बेचते नहीं, यहाँ बेचने का प्रावधान नहीं है। हमारे गोदाम है, ये कई गोदाम। आप इतने वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, मंत्री भी रहे हैं और अभी भी आप राजनीति में हैं। BJP में हूँ मैं। जी जी। तो फिर आपके पास कैसे समय निकल पाता है? आप कैसे टाइम निकालते हैं यहाँ पर भी आने के लिए? गौओं की भी सेवा ध्यान रखते हैं, पूरा विजिट करते हैं, कैसे समय मैनेज करते हैं? पूरा अपने उसका वो बना लेते हैं। बोल कहाँ है जो 200 बछड़े हैं, कौन सी तरफ को रास्ता निकल लेंगे थोड़ा। हम जींद जिले के हैं, कोई दिक्कत। तो उनका ये है कि हम समय निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है जी। अपने जीवन का या समय सारणी सिस्टम का समय बना लिया। अब मैं 2 दिन के लिए हूँ यहाँ, फिर मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में लगाएंगे। और तो जैसा कि बताया बच्चन सिंह आर्य जी ने कि यहाँ पर अभी 200 वूल्स भी लाए गए हैं जो कि एकदम उच्च क्वालिटी के हैं और उनको भी यहाँ पर रखा गया है। जो पीछे आप शेड देख रहे हैं, इस शेड में 200 बछड़ों को भी रखा गया है। और यहाँ पर जैसा कि नाम है गौशाला का, गौ संवर्धन केंद्र, जो गायों की नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए ये केंद्र खोला गया है और उच्च नस्ल की जो गायें हैं वो यहाँ पर मिल पाती हैं। और आगे भी ये प्रक्रिया चली हुई है, इसीलिए 200 बछड़े यहाँ पर लाए गए हैं ताकि जो गायें हैं, गिर नस्ल की जो गायें हैं उसके नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके। और बच्चन सिंह आर्य जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जो कि इतने पुराने वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी गायों की सेवा के लिए, इस गौशाला का ध्यान रखने के लिए वो समय निकाल लेते हैं। और अभी थोड़ी सी जानकारी मुझे मिली है कि यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी इनके द्वारा बनाया गया है। जी। तो गोबर से और गोबर मूत्र से जी यहाँ बहुत अच्छी उत्पादन को बढ़ाने वाली फसलों का ऑर्गेनिक, यस, वो बिल्कुल यहाँ तैयार होता है। आपको दिखाएंगे वो सारी मशीनें और वो ढेर लगा हुआ सारे उसका, यहाँ से पैकिंग होती है। तो क्या यहाँ पर ऑर्गेनिक दवाइयाँ फसलों के लिए तैयार की जाती हैं? हाँ, वो एक किस्म की दवाई भी है और खाद भी है। जी जी। उससे रोग भी नहीं आता फसलों में, पेड़ पौधों में, बाग बगीचे में जी। और फसल का भी स्वस्थ दाना और पूरी तरह से
अनाज की पैदावार भी बढ़ाती है। जी। वो अभी आपको हम अपनी एक सर आजकल जो है पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज करने की वजह से ना सिर्फ फसलों में बल्कि इंसानों में जो उनका ग्रहण कर रहे हैं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसानों को यही है कि जैसे ऐसी संस्थाएं उनका विजिट करें और उनके अंदर क्या तैयार होता है, कैसे होता है, उन जैसे कीटनाशक और हैं जो जीवाणुओं को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे रासायनिक वो है, उनसे बच कर के आप ऑर्गेनिक जो सही रूप से ऑर्गेनिक है, जैसे यहाँ प्योर गाय के गोबर से, यहाँ भैंस है ही नहीं। जी जी जी। गाय के गोबर से, वो भी गिर नस्ल की गाय, देसी नस्ल से ये खाद तैयार हो रहा है। ये जो मशीनें हैं, ये मशीनें किस प्रकार कार्य करती हैं, इनका क्या काम है? सारा गोबर और मूत्र इकट्ठा होता है यहाँ पर जी। इकट्ठा होकर के और फिर ये उनको ऐसा मिश्रण कर देते हैं मशीनों के द्वारा टेस्ट करके, फिर इनकी पैकिंग होती है और पैकिंग होकर के इनके रिजल्ट आए हैं बड़े जबरदस्त। जी जी। बना हुआ सर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या प्रक्रिया यहाँ पर चलती है, किस प्रकार खाद जो तैयार किया? इसमें जैविक खाद तैयार होती है जो पहले जो अपनी खेती के लिए बहुत उर्वरक शक्ति बढ़ाती है और इसको नेचुरल खाद बोलते हैं, जैविक खाद। जी जी। कहाँ तक सप्लाई करते हैं आप ये? अपने आसपास जितने किसान हैं या जो ले जाते हैं, नर्सरियां हैं। जैसा कि दूध है, दूध भी आप कुछ उच्च रेट पर नहीं सेल करते हैं, जी, तो जी। खाद आप किस रेट पर सेल करते हैं? खाद करीब लगभग 10 रुपए किलो समझो जी, जी जी। जिसकी लागत ही आ जाती है 8-9 रुपए किलो। क्या फायदा है इस ऑर्गेनिक खाद से? इससे एक तो जो आजकल जो अपना जो यूरिया खाद से जो बीमारी आदमी फैलती है वो इससे नहीं फैलती। आदमी जो इसको फसल खाते हैं, खाना तो इसको ह्यूमिडिटी बढ़ाता है और जो अपने कैंसर जो ऐसे आजकल चल रहे हैं उन सब से इसका बचाव करते हैं। जी जी। तो यहाँ पर सिर्फ दूध और घी ही नहीं मिलेगा बल्कि जो गिर गाय का मल और मूत्र है उससे देसी जो खाद है वो भी तैयार किया जा रहा है। उस ऑर्गेनिक खाद से इतने फायदे हैं कि जो आपकी फसल है उसमें बीमारी भी नहीं आएगी। और दूसरी बात कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं, फसलों से जो चीजें ग्रहण कर रहे हैं, दूध और घी जो ग्रहण कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक है। ये देखिए आप, ये सैंपल है जो खाद यहाँ पर देसी खाद तैयार किया जा रहा है। ये ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। जी जी। पहले इसको रशियन सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास ये, पहले इसको बाहर मशीन से हम उसको रोटेट करते हैं, फिर 1 महीने पिट में डालते हैं, फिर ये जो हमारा इसका गौमूत्र और ये निकलता है उसे हम स्प्रे करते हैं रेगुलरली। तो रेगुलरली जब हम स्प्रे करते हैं तो मॉइस्चराइज हो जाता है। उसके बाद आप ये पीछे देख रहे हैं वो इस फॉर्म में आता है, फिर उसके बाद ये सामने चूरे के फॉर्म में आता है, फिर ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है। जी जी। तो आप इस तरीके से इसको डीएपी और उसको यूज करते हैं। तो जो यूरिया और डीएपी आप यूज करते हैं उसकी जगह आप 1 एकड़ में 25 किलो यूज कर सकते हैं जी। ऑर्गेनिक। तो जो यूरिया सफेद कलर के दानेदार जो खाद हम यूज करते हैं उसकी जगह ऑल्टरनेट बनाया गया है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल देसी। ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये आप अपने खेत में डालते हैं तो इससे ना तो जो बीमारियां फसल में आती हैं वो आती हैं, बल्कि जो फसल है उसकी यील्डिंग भी बढ़ती है और साथ में हम भी स्वस्थ रहते हैं, जो उसका ग्रहण करते हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर एक शेड के नीचे हम कह सकते हैं कि एक ही जगह पर इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है, गौओं की सेवा भी की जा रही है और साथ में जो दूध है वो भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है जिससे पीकर वो स्वस्थ हैं। और घी भी जो है जिससे औषधियां बनती हैं वो भी तैयार हो रहा है। और जो गौएं हैं उनके मल और मूत्र से यहाँ पर जो फसल है उनके लिए देसी खाद भी तैयार किया जा रहा है। और जो गिर गाय की नस्ल है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी पर 200 वूल्स भी लाए गए हैं ताकि जो गिर गाय की नस्ल है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि गौशाला का नाम है गौ संवर्धन केंद्र, तो गौओं का जो नस्ल है उसको संवर्धन किया जा रहा है, उसको संभाला जा रहा है, बचाया जा रहा है। एक नारा तो दिया जाता है कि गौ हमारी माता है, लेकिन सही मायने में गौओं को माता मानना और उनकी केयर करना, उनके प्रोडक्ट्स की केयर करना और जो खान पान उनका है उसको भी सही रखना, जो भूसा या घास उनको डाला जाता है वो भी उनको सही प्रकार से मिले, तो उस मायने में हम कह सकते हैं कि गौ हमारी माता है। और बच्चन सिंह आर्य जी अपने राजनीतिक जीवन में इतने बिजी होने के बावजूद भी गायों के लिए समय निकालते हैं। यहाँ पर जो उनकी गौशाला है यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं। वो यहाँ पर अभी प्रधान भी हैं और अभी 2-3 दिन से यहाँ पर समय भी दे रहे हैं, पूरी गौशाला में विजिट करके हर चीज का ध्यान रख रहे हैं।
कि क्या सब चीज़ें सही तरीके से जा रही हैं। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये जगह है, ये मिट्टी है, ये बहुत ही उपजाऊ लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर खाद डाला गया और अब इसको समतल किया जा रहा है ताकि यहाँ पर और ज़्यादा खाद डाल के खाद तैयार किया जा सके। इसको क्यों समतल किया जा रहा है? हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पुष्पेंद्र आर्य जी, उनके मन में विचार आया, हमारी पूरी कमेटी के सामने रखा। वो मौके पर ज़्यादातर वो देखते हैं जी कि हम इनको 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन को समतल करें। पहले इसमें भरत किया था जी, तो इसको एक ही करके कि हम गऊओं को खोलते हैं, उनको वहाँ वो थोड़ी जगह कि इनको हम कई एकड़ जगह तैयार करके जो ये करने लग रहे हैं। पुष्पेंद्र आर्य जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इनके जो सलाह से ये हुआ कि एक सा करके फिर एक बाड़ा ऐसे तैयार करके पूरा गोवंश 1500 इनमें कई एकड़ में 100 हो जाएगा। तो अब इसमें खुला करेंगे ताकि आनंद से ये हैं जो पुष्पेंद्र आर्य जी। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। पुष्पेंद्र आर्य जी, उप आपको प्रधान। क्या पद मिला है यहाँ पर? उप प्रधान है। जी जी, ये जगह जो है ये कितनी जगह है, किस लिए इसको तैयार किया जा रहा है? ये जगह हमारी जो है ना पूरी 12.5 एकड़ है, जिसमें हमारे में 5 एकड़ में उधर वो बना हुआ है, 5 एकड़ 5.5 6 एकड़ ये खाली पड़ी हुई है। जी जी, तो ये बाबूजी का सुझाव नहीं, बाबूजी का आदेश है कि जैसे गाय हैं, गाय जो हमारी बंधी हुई रहती है तो इतना बंधने से वो अपने को एक कष्ट महसूस करती है, खुलने में चाहे वो भूखी रह जाए पर खुलने में वो अपना आनंद महसूस करती है। तो बाबूजी का ये आदेश था कि जमीन को प्लान किया जाए और इसमें बाड़े बनाकर सारी गाय को खोला जाए ताकि वे अपने मन से खुश रह सके। तो आज़ादी सबको चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर पशु हो। बचपन में आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सिर्फ पंछी ही आसमान में नहीं उड़ना चाहते हैं, बल्कि जो पशु हैं वो भी चाहते हैं कि उनको आज़ादी मिले, वो हमेशा बाड़े में ना बंधे रहें। तो ये बहुत ही अच्छी सोच भी है और एक बहुत ही अच्छा कदम भी है कि ये जो खाली जगह यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका उपयोग भी हो जाए और जो पशु हैं, जो गाय हैं, उनको खुला वातावरण भी मिले ताकि वो यहाँ पर टहल सकें और उनके मन को भी खुशी हो। जिस प्रकार एक इंसान चाहता है कि हम भी आनंदित हों, खुली जगह में सुबह भ्रमण करें, उसी प्रकार गायें हैं जो उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है इस गौशाला में। आप तस्वीरें देख रहे हैं लाइव दिल्ली के गाजीपुर से, महर्षि दयानंद गौ संवर्धन केंद्र गौशाला से। और आप सामने देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में ये जो बाड़े में आप 200 वूल्स देख रहे हैं, ये गिर नस्ल के हैं। ये यहाँ पर इसलिए लाए गए हैं ताकि गिर नस्ल की जो गायें हैं उनकी नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके और वूल्स के लिए अलग से बाड़ा बनाया गया है। गायों के लिए बाड़े अलग हैं और वूल्स को अलग बाड़े में रखा गया है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं और आज ढेरों सारी जानकारी हमने इकट्ठा करी यहाँ इस गौशाला में आकर और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हमें नहीं पता थी, वो हमें आज पता चली और बहुत ही आनंदित महसूस यहाँ पर आकर हुआ। आप लोगों को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आनंदित महसूस हुआ होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं और आप लोगों की क्या राय है कि गौओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हर नए दिन गौओं के ऊपर हो रहे अत्याचार सामने आते हैं। सामने आता है कि जो ट्रक हैं उनमें भरकर गौओं को ले जाया जाता है, मांस बेचा जाता है। तो इस प्रकार के जो कुकर्म हैं उन पर रोक लगाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। सिर्फ नारा देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि धरातल पर आकर हमें कार्य करने होंगे और कड़े कदम उठाने होंगे। जो भारत सरकार ने कानून लागू किए हैं पशुओं की रक्षा के लिए, हमें भी तत्पर होकर भारत सरकार का साथ देना होगा और अपनी गौ माताओं को बचाना होगा। देखते रहें लाइव तस्वीरें, जुड़े रहें हमारे साथ। जल्द ही मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य जो लोग हैं वो भी जागरूक हो, सबको एक सीख भी मिले और हमारी जो गौ माता है उसकी रक्षा भी हो। अभी आप सिटी न्यूज, हरियाणा समाचार, क्रांति 24 और N5 मीडिया के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें दिल्ली गाजीपुर के गौशाला से देख रहे हैं, महर्षि दयानंद गौ संवर्धन केंद्र से, जहां पर करीब 1500 गायें जो हैं वो 12 शेड के नीचे रखी गई हैं और गिर नस्ल की ये गायें हैं।
और इस गौशाला में ना कोई फंड और ना ही कोई दान बाहर से लिया जाता है और ना ही सरकार के द्वारा कोई ऐसी मदद बाहर से मिल रही है। तो अब आपको लेकर चलते हैं जो यहाँ पर वूल्स के लिए अलग से बाड़ा बनाया गया है। बाहर से करीब 200 वूल्स लाए गए हैं। जुड़े रहें, देखते रहें लाइव तस्वीरें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि और भी लोग और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब हम पहुंच चुके हैं जो यहाँ पर वूल्स के लिए अलग से बाड़ा बनाया गया है जिसमें करीब 200 वूल्स को रखा गया है और ये वूल्स भी गिर नस्ल के ही हैं। और एक और बात, जो भूसा रखने के लिए यानी कि एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े शेड यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि बारिश के कारण जो घास है, जो भूसा है, वो खराब ना हो। और इतने बड़े बड़ी जगह बनाई गई है कि ज्यादा मात्रा में जो भूसा है उनको एकत्रित किया जा सके। आप देख रहे हैं कि कितने खुशी है नजर आ रहे हैं खुले आसमान के नीचे। चले सोमनाथ की गैल भाई ऐसे नहीं होगा। सर कहाँ से लाए गए हैं ये इतने सारे वूल? ये सारे वूल्स यहीं के पैदा हुए हैं। इनका जन्म स्थान यही महर्षि दयानंद गौशवर्धन के अंदर गाजीपुर दिल्ली है। जी जी। ये हमारे 8 सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी। वो सुबह 5:30 बजे आते हैं और 8 बजे तक इनके बीच में अपने खर्चे से दाना भूसा सब तैयार करके खुद देते हैं। जैसे आम भाषा में कहते हैं ना कि हमें गोद दे दो, तो उन्होंने ले रखे हैं। जी जी, गोद ले रखे हैं। ये गोद ले रखे या इन्होंने वो गोद ले रखे। और ये वो जो वही सेवा करते हैं, हमारे को नहीं करने देते। उन्होंने ये शायद और गर्मी सर्दी से सारा बनाया है। जी जी। आज हमने भी जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हैं और मैंने भी खुद उनके साथ रह करके संकल्प लिया था 3-4 घंटे तक इनके बीच में रह करके चारा कटवाना और ये करना। आज हम सारे मिलकर के जो थे सब ने इनकी सेवा पर हम लगे हैं। देखो कितना लगाव रखते हैं। इन्हें देखा ना, ये भाई ये कुछ नहीं कहते, बड़े शरीफ। जिस प्रकार इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, पशुओं के अंदर भी होती हैं। इनकी रोज सेवा होती है, इनको चारा डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं इनका व्यवहार कितना शांत है। ये बिल्कुल शांति प्रिय हैं। ये इंसानों से दूर नहीं भाग रहे हैं बल्कि हमारे साथ खड़े हैं और बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो पशुओं के साथ भी इस प्रकार का नाता बनाएं, उनकी सेवा करें, उनको सुरक्षित महसूस करवाएं। और जो नारा दिया जाता है कि गौ हमारी माता है, उसको भी धरातल पर आकर कार्य करके आप आगे बढ़ाएं। और एक बार जोर से नारा लगाएं, गौ माता की जय। तो जुड़े रहें और देखते रहें लाइव तस्वीरें। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय।